हेलो इग्नू सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन। इसमें आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उनको आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। इस क्वेश्चन में आप क्या बताओगे? इस क्वेश्चन में आप वेबर का, जैसे हमें पता है वेबर की जो बुक थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, आप उस चीज़ को रेफ़र करके इसमें लिखोगे। इसमें आप वेबर का व्यू पॉइंट्स को एलैबोरेट करोगे और कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वेबर्स व्यू ऑन रिलीजन, तो आप उसमें भी यही लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन इज रिलीजन इज सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, डिस्कस द स्टेटमेंट। इसमें आप किसको रेफर करोगे? इसमें आप करोगे मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो व्यू है रिलीजन का उसको आप इसमें मेंशन करोगे। और कभी कभार आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, concepts of auspiciousness and purity. Again, an important question. Okay. Fifth question is explain Durkheim's view on religion. Durkheim का sacred and profane जो उन्होंने सब कुछ explain करा है, इस question में वो सब explain करोगे। Sixth question is explain features of the Oka in Coorg settlements. Explain its significance to the study of religion. ये बहुत important question है, ये काफ़ी बार आता है, repeated question है। ठीक है। Seventh question is how does Levi-Strauss explain totemism डिफरेंट एस्पेक्ट्स। या तो आपको आता है कि लेवी-स्ट्रॉस का कंसेप्ट ऑफ टोटिज्म आप एक्सप्लेन करो, और कभी कभार आता है कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे उस क्वेश्चन में। ऑल्सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसमें ये काफ़ी लोगों के व्यूज़ है, जैसे डर्कहाइम हो गया, मार्क्स हो गया, वेबर है, लेवी-स्ट्रॉस है, अभी इस क्वेश्चन में बर्जो है, क्लिफोर्ड गर्ड्स है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, किसी का भी व्यू आ सकता है। ठीक है। So, coming to 8th question, explain Burger's view on religion. 9th, explain the relationship between religion and myth. Again, an important question. आपको पता होना चाहिए कि religion और myth में क्या relationship है। 10th, what is religious revivalism with reference to new movements and cults? Also explain its significance in society. तो आपको क्वेश्चन क्या आता है? religious revivalism आपको बताना होता है, जो न्यू मूवमेंट्स हुई हैं और कल्ट्स हैं उनको आप रेफ़र करोगे। ऑल्सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिलीजियस रिवाइवलिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन सोसाइटी। ठीक है, तो उसमें भी आप रेफ़र करोगे न्यू मूवमेंट्स एंड कल्ट्स को। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, कंपैरेटिव नोट ऑन द यूरोपियन एंड द इंडियन एक्सपीरियंसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। ठीक है, इसमें आप कंपैरेटिव नोट दोगे कि क्या यूरोपियन और इंडियन एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंसेस हैं सेक्युलराइजेशन के। ठीक है। Coming to 12th question, explain Clifford Geertz perspective on religion. इसमें आप Clifford Geertz का explanation दोगे perspective on religion. Okay, so these are your questions for your MSOE 003 sociology of religion. Very very important topics for your December exam. एग्ज़ाम आने ही वाला है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।